बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन में हम आई फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे कि आई फ्रेम क्या चीज़ है। आई फ्रेम एक डेटा एलिमेंट है। वो यूज़ होता है एक पेज के अंदर एक और पेज को कॉल करने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा एक कंट्रोल आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। एंड एच टी एम एल आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले वेब पेज, वेब पेज विद इन ए वेब पेज। तो वेब पेज आएगा और विद इन वेब पेज ही आएगा। तो ज़्यादातर जो है ये जो वेबसाइट है इस तरह की बनी होती हैं कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज काम कर रहा होता है। जैसे कि W3 के अंदर भी ऐसे ही है कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज है। तो अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है ना इसका सिंटेक्स देखना है। तो आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एन इन लाइन फ्रेम। तो ये इन लाइन फ्रेम डेटा एलिमेंट है और एन इन लाइन फ्रेम इज़ यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो ये एम्बेड करेगा एक और पेज को करंट पेज के अंदर एम्बेड कर देगा। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आई फ्रेम डेटा एलिमेंट है, ये देखें इसको लिखा और यहाँ पे आपने URL देना है, SRC से एक URL दे देना है और टाइटल जो है ना ऑप्शनल है, ये आपने दे देना है। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड ए टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। इसका फ़ायदा क्या होगा? दिस इज़ यूज टू स्क्रीन रीडर टू रीड आउट वट द कंटेंट ऑफ द आई फ्रेम इज़। तो स्क्रीन रीडर उसको जो है ना आसानी से रीड कर सकेगा। आई फ्रेम सेट एंड हाइट विड्थ, इसके आगे जो है ना एट्रीब्यूट्स आते हैं हाइट एंड विड्थ आई फ्रेम के। हाइट एंड विड्थ आर स्पेसिफाइड द पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पिक्सल में ये इसकी हाइट और विड्थ आती है। 200 पिक्सल दिया और 300 दिया। और ये देखें ये एक पेज के अंदर एक दूसरा पेज, ये हमने जो पेज बनाया है इसके अंदर एक नया पेज जो है ना बना है और इसके अंदर ये पेज जो है एक अलग से हमारा बना हुआ है वो कॉल हो रहा है। अच्छा, वो क्या नाम है, शाहिद साहब की टीम में और कौन है किसी से अगर मिलना? यासिर। अच्छा, ये ठीक है। और आर यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज़ द CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है स्टाइल के अंदर CSS आता है। तो यहाँ पे देखें स्टाइल और हाइट और विड्थ जो है ना हमने इसको दे दी है और टाइटल दे दिया। तो ये हमारा एक पेज विद इन पेज बन चुका है। और कहते हैं बॉर्डर, बाय डिफ़ॉल्ट उसका बॉर्डर आता है और बॉर्डर को आप रिमूव कर सकते हैं। उसको रिमूव करने का तरीका क्या है? स्टाइल के अंदर बॉर्डर कोलन नन लिखते हैं तो इसका ये बॉर्डर जो है ना वो रिमूव हो चुका है। और इसी तरीके से आप साइज़ भी इसका चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का, कि बॉर्डर 2 पिक्सल दे दिया, सॉलिड दे दिया, रेड दे दिया। तो यहाँ पे देखें ये बॉर्डर 2 पिक्सल दे दिया। इसको आप अगर बॉर्डर को 10 पिक्सल देते हैं तो ये देखें बड़ा बॉर्डर उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और इसको सॉलिड से डॉटेड कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू पर कर सकते हैं, कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और आई फ्रेम टारगेट फॉर ए लिंक, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप आई फ्रेम के अंदर टारगेट कर सकते हैं किसी लिंक को। द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक आई फ्रेम बनानी पड़ेगी। ये आई फ्रेम आपने बनाया, उसमें एक पेज आपने पहले से कॉल कर लिया और इस आई फ्रेम का एक नाम रख दिया जो यूनिक नेम है आई फ्रेम अंडरस्कोर ए, एक नाम रखा। हाइट इसको 300 और पिक्सल दे दी और वेट जो है ना ऑटो एडजस्ट होगा 100 पिक्सल दे दिया। टाइटल इसको आपने दे दिया ये आई फ्रेम को। तो ये आपका ये जो स्क्रीन है ये इसने ये काम कर गया। अब नेक्स्ट जो ये W3school.com लिखा हुआ, ये कैसे लिखा हुआ है कि एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना आपने HREF से आपने हाइपर लिंक एक दिया और ये देखें ये, और उसके बाद इसको टारगेट दे दिया कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस आई फ्रेम के अंदर इसने ओपन होना है। ये जो ऊपर आपने बनाई है तो ये ऊपर इसमें ओपन होगा। और W3school.com जो है ये इसका टाइटल हमने आपने टेक्स्ट लिख दिया और ये नीचे जो है एक और पैराग्राफ के अंदर आपने नीचे उसकी इंस्ट्रक्शन लिख दी है। तो आप इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज विद इन पेज ओपन हो गया है। ये चैप्टर समरीज की ये आ गई है कि द HTML आई फ्रेम टेक स्पेसिफाई एन इनर फ्रेम और दी SR एट्रीब्यूट डिफाइन द URL ऑफ द पेज टू एम्बेड और ऑलवेज इंक्लूड टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द स्क्रीन रीडर। हाइट एंड विड्थ वो आपने यूज़ करना है। बॉर्डर वगैरह की सेटिंग करनी है तो वो भी आप स्टाइल के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने भी एक ये पेज मुझे बनाना पड़ गया था, वो मैंने बनाया। तो इसमें देखें ये एक पेज है और यहाँ एक आई फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ जो बॉर्डरलेस है। अब यहाँ से जो भी रिपोर्ट मैं ओपन करूँगा उस आई फ्रेम के अंदर जो है ना ये
ओपन हो रही है। मैं ये मेन्यू पे जा रहा हूँ, जो भी ओपन कर रहा हूँ ये इसके अंदर ओपन होगा जी। और किसी भी लिंक के ऊपर आपको पता है राइट क्लिक करके आप इसको कहें ओपन न्यू विंडो, तो ये एक न्यू टैब के अंदर साथ में ये ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसको कहते हैं कि ओपन इन न्यू विंडो, तो बिल्कुल एक नई विंडो के ब्राउज़र के अंदर उसको ओपन कर देगा। तो ये बिहेवियर है ब्राउज़र का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई फ्रेम का कंसेप्ट ये है कि ए पेज विद इन ए पेज, ए पेज विद इन ए पेज। जज़ाकल्लाह।